एक ऐसा मशीन जो किसी भी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन में जान बचा सकता है, जो इस कोविड-19 के टाइम में बहुत ज़रूरत था, लेकिन इसके सप्लाई कम होने की वजह से बहुतों को बचा ना जा सका। क्या है वो मशीन? कैसे इंसान के जान बचाता है ये मशीन? कौन और कैसे बनाया था इस मशीन को? तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। 16वीं सेंचुरी में फ्लेमिश फिजिशियन एंड्रियस वेस्लियस एक ट्रिक जानता था, जिससे एक जानवर को जो सांस नहीं ले पा रहे उससे भी मैकेनिकली सांस दिया जाए ताकि वो जानवर को जिंदा रखा जा सके। ट्रिक ऐसा है कि उस जानवर के सांस नाली में एक ट्यूब डालकर और हवा को विथ प्रेशर उसके फेफड़े में डाला जाते थे, लेकिन तब ये प्रोसेस मेडिकल इंडस्ट्री में इतना रिकॉग्नाइज्ड नहीं था। ये तब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का। मॉडर्न मेडिकल इंडस्ट्री में ये एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक डायफ्राम होता है, जिसको सिकुड़ के हम छाती को फुला सकते हैं और बाहर से हवा को अंदर लंग्स में ले जा सकते हैं। और लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून्स की तरह लाखों की तादाद में एल्वियोलिस रहता है, और ये हर एल्वियोली घिरा हुआ होता है ब्लड से भरे कोशिकाओं के एक जाल द्वारा, जिसे कैपिलरी कहते हैं। और ये एल्वियोली के थ्रू से ही हमारा ब्लड ऑक्सीजन को लेता है, और ये जब डायफ्राम नॉर्मल हो जाता है तब ऑक्सीजन और जो अदर गैसेस है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकल जाते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर ठीक ठाक से काम करे तो ये सारे प्रोसेस अपने आप ही हो जाते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग कारण के वजह से काम करना बंद कर देता है। स्लीप एपनिया बोल के एक डिसऑर्डर है, जब इंसान को नींद में ब्रीदिंग के प्रॉब्लम होता है। इसमें होता ऐसा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डायफ्राम के बारे में हम बताए थे, उस डायफ्राम के मसल ठीक से काम नहीं करता है, और अस्थमा जो डिजीज़ है उसमें होता ऐसा है कि लंग्स में जो एयरवेज होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सूजन हो जाता है, फूल जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर से जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। और न्यूमोनिया में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस एल्वियोली को अटैक करता है। इन सब सिचुएशन में लंग्स को नॉर्मली काम करना दिक्कत हो जाता है। एज अ रिजल्ट मरीज को सांस लेने में मुश्किल होता है। और ऐसे और भी कई सारे सिनेरियोस है जहाँ पर ऐसे सिचुएशन होता है। रिसेंट का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है कोविड-19 के मरीज। इसका भी इवेंचुअली लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में ये मैकेनिकल वेंटिलेटर्स एक लाइफ सेवर है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जब ठीक से काम नहीं करता है, ये मशीन हाईली ऑक्सीजनेटेड एयर को हमारा लंग्स में सप्लाई देते हैं। ये मशीन पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर के ऊपर काम करता है। आईसीयू में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आईसीयू में ज़्यादातर क्रिटिकल पेशेंट ही रहता है जो खुद से सांसें भी नहीं ले पाते हैं। अगर थोड़ा प्राइस की बात किया जाए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, और बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ में मैकेनिकल वेंटिलेटर्स मार्केट में मिलता है। ऑन एन एवरेज आईसीयू में जो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स होता है उसका प्राइस करीब 15 लाख के आसपास होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये मैं एक एवरेज अमाउंट हम एक एवरेज आइडिया दिए। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 के टाइम में ये मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का बहुत ही क्राइसिस देखा गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस लंग्स में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, तो ये जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं लास्ट में ऐसा एक स्टेज में चले जाते हैं कि वो खुद से सांसें भी नहीं ले पाते हैं, या फिर सांसें लेता भी है तो बहुत दिक्कत होता है। और जितना स्पीड से मरीज के तादाद बढ़ रहे थे, उस हिसाब से इतना मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का सप्लाई नहीं था। ये भी एक इशू चल रहा था, क्योंकि भाई मैकेनिकल वेंटिलेटर्स एक्सपेंसिव है, लेकिन हज़ारों के तादाद में, लाखों के तादाद में अगर मरीज बढ़ते रहे तो ये कैसे पॉसिबल होगा। फिर भी वी होप कि इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड होगा और कम बजट में अच्छा क्वालिटी का वेंटिलेटर्स मिलेगा, और मैकेनिकल वेंटिलेटर्स के सप्लाई ठीक ठाक रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।